आज की इस वीडियो में मे का सभी प्रयोग सीखेंगे। मे का प्रयोग कितने तरीकों से किया जाता है। यूज ऑफ मे का मतलब है सकता है, और इससे प्रयोग किया जाता है जब भी संभावना बताना हो। संभावना मीन्स जब भी कोई काम होने की संभावना, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे बारिश हो सकती है, वो आज आ सकता है। श्योरिटी नहीं है, संभावना है, मतलब पॉसिबिलिटी है। तो सेंटेंस बनेगा प्रिया शायद यह काम पूरा कर सकती है। तो कंफर्म नहीं है, यहाँ पर कर सकती है। तो सेंटेंस बनेगा प्रिया में कंप्लीट दिस वर्क। आज बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे। जब भी संभावना बताना हो, पॉसिबिलिटी बताना हो, उसमें मे का प्रयोग कर सकते हैं। वो शायद आज आ सकता है, ही मे कम टुडे। ही मे कम टुडे, वो शायद आज आ सकता है। वे लोग शायद मैच जीत सकते हैं, दे में विन द मैच। संभावना इन सभी सेंटेंसेस में बताया जा रहा है, इस वजह से मे का प्रयोग किया गया है। यूज ऑफ मे बी, और मे बी का मतलब है रहा होगा। अब कोई काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर सेंटेंसेस कैसे होगा, जैसे रिया खाना पका रही होगी। किसी ने कहा रिया कहाँ है, मैंने कहा रिया खाना पका रही होगी। मतलब कि प्रेजेंट टाइम में जब भी संभावना बताना हो और काम कंटिन्यू हो, उसमें मे बी का यूज कर सकते हैं। देखने में तो सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस का लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस फ्यूचर में वर्क न करके ये प्रेजेंट में कर रहा है। इस वजह से संभावना है, और संभावना है तो मे बी का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस बनेगा रिया मे बी कुकिंग फूड। रिया मे बी के बाद वी फोर आएगा, जैसे कुक होगा तो कुकिंग, लर्न होगा तो लर्निंग, स्पीक होगा तो स्पीकिंग हो जाएगा। अमन किताब पढ़ रहा होगा, प्रेजेंट टाइम की बातें हैं। अमन में बी रीडिंग अ बुक। अमन में बी रीडिंग अ बुक, अमन किताब पढ़ रहा होगा। वो सो रहा होगा, ही में बी स्लीपिंग। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। वे लोग खेल रहे होंगे, दे में बी प्लेइंग। दे में बी प्लेइंग, वे लोग खेल रहे होंगे। मैं का मतलब है कोई काम करे। करे मतलब यहाँ पर कोई गॉड करे, मतलब भगवान करे, ईश्वर करे। जैसे भगवान आपको सफल करे, तो यहाँ पर सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर किसी को विश कर रहे हैं, आप प्रे करते हैं कि भगवान आपको सफल करे, तो उसमें भी मे का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस होगा मे गॉड सक्सीड यू। भगवान आपको सफल करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो सेंटेंस बनेगा मे गॉड ब्लेस यू। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और जब भी किसी को विश करते हैं, किसी से आप प्रेयर्स करते हैं, प्रे करते हैं, उसमें उन सभी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाएंगे। मैं का मतलब है सकता हूं। जैसे क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। यहाँ पर इन सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं। मतलब जब भी परमिशन लेना हो, उस समय मैं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो सेंटेंस बनेगा मे आई टेक योर पेन। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इस वजह से मैं सबसे पहले लिखा गया है। क्या मैं उससे मिल सकता हूं, आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा मे आई मीट हिम। क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। जब भी आप क्लासरूम में इंटर करते हैं और क्लासरूम में टीचर हैं, तो आप परमिशन लेते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो सेंटेंस बोलते हैं मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, तो सेंटेंस बनेगा मे आई सीट हेयर। मे आई सीट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं। मे हैव का मतलब है कोई भी चीज पास होगा। पास होगा के सेंस में है, उन लोगों के पास कुछ पैसे होंगे। दे मे हैव सम मनी। दे मे हैव सम मनी,
उन लोगों के पास कुछ पैसे होंगे। गीता के पास एक लैपटॉप होगा। गीता में हैव अ लैपटॉप। जो भी चीजें होगा में हैव के बाद उसका नाम लिख देंगे। उसके पास एक कार होगा। ही में हैव अ कार। ही में हैव अ कार। उसके पास एक कार होगा। सुमन के पास अभी एक कलम होगा। सुमन में हैव अ पेन नाउ, या फिर चाहे तो हम यहाँ पर राइट नाउ का भी प्रयोग कर सकते हैं। मे बी का मतलब है हो सकता है। अब क्या हो सकता है? जैसे वो एक डॉक्टर हो सकता है तो ही मे बी अ डॉक्टर। पल्लवी एक नर्स हो सकती है। पल्लवी में बी अ नर्स। कोई भी चीजें हो सकती है, किसी भी पोस्ट पर हो सकता है, ये हो सकती है, उसमें भी मे बी का यूज करते हैं। और मे बी के तुरंत बाद कोई भी नाउन या फिर कोई प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। वो लड़का इंजीनियर हो सकता है। यहाँ पे संभावना बताया जा रहा है तो सेंटेंस बनेगा दैट बॉय मे बी एन इंजीनियर। वे लोग खिलाड़ी हो सकते हैं। दे मे बी अ प्लेयर। दे मे बी अ प्लेयर। वे लोग खिलाड़ी हो सकते हैं। मे हैव का मतलब है कोई काम कर लिया होगा या कोई काम किया होगा। सेंटेंस यहाँ पर इसी तरीके से बनेगा जैसे तुमने इसके बारे में सुना होगा, कोई काम किया होगा तो सेंटेंस बनेगा यू मे हैव हर्ड अबाउट हिम। यू मे हैव हर्ड अबाउट हिम। तुमने उसके बारे में सुना होगा। मेरा भाई खाना खा लिया होगा। माई ब्रदर मे हैव ईटन फूड। तो मे हैव जो लिखा जा रहा है, मे हैव के बाद जो भी वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। जैसे अगर स्पीक लिखा जा रहा है तो स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है। इस बार से गो अगर लिखा जा रहा है तो गो का थर्ड फॉर्म गोन होता है। इस प्रकार से लिखा जाएगा। वो उस काम को खत्म कर लिया होगा तो सेंटेंस बनेगा ही मे हैव कंप्लीटेड दैट वर्क। ही मे हैव कंप्लीटेड दैट वर्क। वो उस काम को खत्म कर लिया होगा। रवि वहां पहुंच गया होगा। रवि मे हैव रीच्ड देयर। रवि मे हैव रीच्ड देयर। रवि वहां पहुंच गया होगा। मे हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ सकता है। यहाँ पर थोड़ा मजबूरी भी ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर संभावना के साथ साथ मजबूरी है कि कोई काम करना पड़ सकता है तो सेंटेंस बनेगा तुम लोगों को यह काम पूरा करना पड़ सकता है। तो यू मे हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। यू मे हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। तुम लोगों को यह काम पूरा करना पड़ सकता है। हम लोगों को वहां रुकना पड़ सकता है। वी मे हैव टू स्टे देयर। वी मे हैव टू स्टे देयर। हम लोगों को वहां रुकना पड़ सकता है। उसे अकेले जाना पड़ सकता है। ही मे हैव टू गो अलोन। ही मे हैव टू गो अलोन। उसे अकेले जाना पड़ सकता है। रवि को खाना पकाना पड़ सकता है। रवि में हैव टू कुक फूड। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं मे हैव टू की मदद से। मे हैव बीन का मतलब है कोई काम किया गया होगा, किसी के द्वारा किया गया होगा। यहाँ पर द्वारा भी जोड़ा जाएगा। अगर द्वारा नहीं जोड़ा जाएगा यहाँ पर कोई काम किया गया होगा ऐसा लिखा जाएगा। जैसे सड़कें बनाई गई होगी तो द रोड्स मे हैव बीन बिल्ट। मे हैव बीन के बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। गली सजाई गई होगी। द स्ट्रीट में हैव बीन डेकोरेटेड। कहानियां लिखी गई होगी। द स्टोरीज में हैव बीन रिटन। आम तोड़ा गया होगा। द मैंगोज में हैव बीन प्लग्ड। द मैंगोज में हैव बीन प्लग्ड। आम तोड़ा गया होगा। कहानियां लिखी गई होगी। द स्टोरीज में हैव बीन रिटन। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बनाए जाते हैं मे हैव बीन की मदद से और ये सेंटेंस पैसिव में बनाया गया है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।